एवरीवन, ये लेक्चर 13 है, चैप्टर सोल्यूशन, क्लास 12 केमिस्ट्री। आई एम अरुण रैना। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द टेस्ट नंबर 7. First is 200 milliliter of water is added to 500 milliliter of 0.2 molar solution. What is the molarity of diluted solution? तो इसमें आपका फार्मूला डाइल्यूशन वाला लगेगा M1V1 इक्वल टू M2 V2। तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है, M2 निकालना है। M1 आप भर दोगे 0.2 मोलर, V1 भर दोगे 500 ml और 200 मिलीलीटर वाटर डाला, V2 भर दोगे 700 ml प्लस करके, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया इसका, ये चॉइसेस हैं, डी पार्ट है इसका 0.1428, ये निकाल दिया होगा। मोलारिटी प्योर वाटर की अब याद भी हो गई होगी। उसी तरह से मोलारिटी लिक्विड HCl की निकालनी है, जिसकी डेंसिटी गिवन है, बिल्कुल सेम फार्मूला लगा के। Next, calculate the molarity of solution obtained by mixing 100 cc of 0.2 molar HCl with 500 cc of 0.1 molar HCl। तो यहाँ पे आप फार्मूला मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, दो नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशंस को मिक्स करने पे मोलारिटी M3 इक्वल टू किसके बराबर आता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। वो फार्मूला लगा के निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, volume of NaOH having molarity required to neutralize 200 cc of 0.1 molar H2SO4। ये एसिड बेस रिएक्शन की M1 V1 अपॉन इक्वल टू M2 V2 डिवाइड कर दोगे N1 अपॉन N2 नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलारिटी निकाल दोगे यहाँ से। What do you mean by saying molarity of solution is 0.1 molar means 0.1 molar means 0.1 mole of solute is present in 1 kg of solvent. Next question is solution of ethanol in water is 1.54. How much many gram of it are there in 2500 gram of the solvent? ये करना है आपको। Which of the 1 molar and 1 molar is more concentrated? 1 molar small m is molar concentrated in case of aqueous solution। ये भी आपने किया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इन विच केस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपको पता है, जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा। तो मोलारिटी में फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वो भी नहीं हो, वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, वो भी डिपेंड करता है। फॉर्मेलिटी वो भी डिपेंड करेगा। और मोलारिटी जो होता है वो आ जाता है सॉल्वेंट के केस में, वो डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 0.2 molar 25 molar aqueous solution। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the molality of ammonia in a solution containing 0.85 gram of NH3 in 100 ml of liquid of density 0.85 gram per cc। तो 100 ml है, इसको कन्वर्ट कर देना है, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर देना मास से, और फिर नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के निकाल लेने 0.85 से। मोलारिटी ऑफ 1 मोलर NaNO3 सच दैट डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1 मोलारिटी निकालनी है, 1 मोलर दिया हुआ है इसका, इसको यूज़ करके। कोई भी इशू होगा तो वो आपने मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, और मैं वो क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कर लूँगा। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ ए लेक, वाटर ऑफ ए लेक का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ही है ये। और 1 kg ऑफ दिस वाटर मीन्स 1 kg ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लोगे आप, ये आगे उसकी मास और ये आगे उसकी डेंसिटी। 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन से आप निकाल दोगे उसका क्या, ये मास है, मास से निकाल दोगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके मोलारिटी निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोलारिटी ऑफ पोटेशियम, डेंसिटी भी दी हुई है और मोलारिटी निकालनी है। 2.46 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन वाटर एंड द सोल्यूशन इज मेड 200 cc, मोलारिटी निकालनी है। तो ये भी इजी क्वेश्चंस हैं। तो कोई भी इशू होगा इन क्वेश्चंस में तो आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और उसी क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होती हैं, ये ऐसी मिक्सचर्स, मतलब ये क्या है, मिक्सचर्स है, ये भी क्या है, सॉल्यूशंस हैं, जिनकी कंसंट्रेशन डेफिनेट होती है। जैसे आप अगर अल्कोहल ही लेते हो तो 100% अल्कोहल नहीं मिलता है, अगर आप मार्केट से ही लेते हो वो 95% अल्कोहल होता है, जिसको हम रेक्टिफायर स्पिरिट कहते हैं।
तो वो रेक्टिफायर सेपरेट है, वो होता है एजियोट्रोप्स, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो बॉयल करता है लाइक ए प्योर लिक्विड, मिक्सचर हो के भी बॉयल करता है लाइक ए प्योर लिक्विड। और ये कौन से सॉल्यूशंस बनाते हैं, याद रखें, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो क्या होते हैं एजियोट्रोप्स? मिक्सचर्स, लिक्विड मिक्सचर्स। ऐसे कोई मिक्सचर ले लो, अगर आप शुगर इन वाटर मिक्सचर लेते हो तो क्या होता है, जब आप उसको हीट करते हो वाटर उड़ जाता है, पीछे शुगर रह जाती है। लेकिन ये ऐसी मिक्सचर्स होती हैं जो बिहेव करती हैं लाइक ए प्योर लिक्विड, मतलब इकट्ठे ही उड़ते हैं दोनों, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट। The liquid mixture of definite composition found by non-ideal solution and boils like a pure liquid are known as azeotropes or azeotropic mixture or constant boiling mixture. Liquid mixtures है जिनकी definite composition है, non-ideal solutions बनाते हैं और ये बॉयल करती हैं लाइक प्योर लिक्विड। मतलब एजियोट्रोप्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ये दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। तो फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो देखो यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन जो शोइंग पॉजिटिव डेविएशन होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। अगर उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो तो ज़्यादा जल्दी वो इवॉल्व हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सिंपल है, जैसे देखें अगर हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो वो जल्दी उड़ जाते हैं, मतलब उनको कम हीट करना पड़ेगा बॉयल होने के लिए। तो ये कौन बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। Such azeotropes are found by non-ideal solution showing positive deviation and have lesser boiling point than that of constituents. वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, गैसेस में। तो मतलब अगर किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब उड़ने की पावर ज़्यादा होगी, तो उसको कम हीट करना पड़ेगा हमें बॉयल करने के लिए। तो सच एजियोट्रोप्स आर फाउंड बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। एग्जाम्पल के लिए जैसे वो है रेक्टिफायर सेपरेट एग्जैक्ट 95.37% ऑफ इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन विच इज़ नोन एज रेक्टिफायर सेपरेट। ऐसे 95% भी लिखते हो आप, एग्जैक्ट है 95.37। ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.15 केल्विन। इथाइल अल्कोहल का होता है 351.3, उससे भी कम है। वाटर का होता है 373 केल्विन, उससे भी। नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या होंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स? तो अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा बॉयल करने के लिए, ठीक है। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग के लिए आपको वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो वेपर प्रेशर किसका कम होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सच एजियोट्रोप्स आर फाउंड बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन एंड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे 20.3% HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है 303 केल्विन, HCl का होता है 188 केल्विन और वाटर का आपको पता है 373, दोनों 383 आ जाएगा इसका, 383। नेक्स्ट, अब डिफरेंस ये है आपने करना है आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में। आइडियल होते हैं जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ, और नॉन आइडियल होते हैं जो ओबे नहीं करते। तो आइडियल सोल्यूशन बनते हैं मिक्सिंग द कंपोनेंट जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज नहीं होती हैं मिक्सिंग पे, और वो बनते हैं जिनकी चेंज होती हैं मिक्सिंग पे। यहाँ पे आइडियल में कोई चेंज नहीं होती, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्स 0, यहाँ पे चेंज होता है। ये ए थर्मिक होते हैं, डेल्टा एच 0, डेल्टा एच यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं, इसका टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ये एजियोट्रोप नहीं बनाते हैं, ये एजियोट्रोप्स बनाते हैं। एग्जांपल्स आपको आती हैं, तो ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग देम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से CBSE, स्टेट बोर्ड, कम्पिटिटिव, हर एक में क्वेश्चन आता ही है। तो क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? वो प्रॉपर्टीज़ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर।
नंबर कितना है सल्यूट पार्टिकल्स का, उसके मोल्स कितने हैं सल्यूट के, उस पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो वो होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जैसे ये नहीं होता डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में जब वोटिंग होती है तो ये नहीं देखते वोटिंग कौन कर रहा है, सिंपल देखते हैं नंबर ऑफ वोट्स क्या कितने, कि किस, ये नहीं देखेंगे कि भाई ये इतने अच्छे वोट्स आए हुए हैं, इतने प्रोफेसर्स के वोट हैं, इतने साइंटिस्ट के वोट हैं, वो नहीं मैटर करता। मतलब नेचर नहीं मैटर करता कि कौन वोट दे रहा, सिंपल मैटर करता है नंबर कितने हैं वोट के। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को इट इज़ जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, कि जैसा डेमोक्रेसी में होता है नंबर ऑफ वोट्स काउंट होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, यहाँ पे नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स काउंट होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। NaCl के हैं, KCl के हैं, शुगर के हैं, यूरिया के हैं, वो डिपेंड नहीं करता है। तो वो होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स की और इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। दे आर आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ सिंस जस्ट एज इन, ए को काट देना यहाँ, just as in democracy number of voters are counted irrespective of their status, here number of particles are counted। particles का नंबर काउंट होता है, नेचर नहीं काउंट होता। मतलब याद रखना है आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। और 4 हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा, RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट वो। सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको कोई पूछे वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 1 by 1 हमने चैप्टर में पढ़नी है। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ऐसी मिक्सचर्स होती हैं और डेफिनेट कंसंट्रेशन होती है जो बॉयल करती है लाइक ए प्योर लिक्विड। 2 टाइप्स की होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, वो बनाते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और मैक्सिमम वाले क्या हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ गया दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स की इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये 4 हैं, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट आज का न्यूमेरिकल देखते हैं हेनरीज लॉ पे। हेनरीज लॉ का क्या फार्मूला है, याद होगा आपको, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ये एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव ए सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम लीटर इनवर्स इन वाटर। हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर P निकालना है आपको, KH गिवन है और काई नहीं गिवन है, लेकिन उसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है। और यहाँ पे बोला है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन टू बी सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 0.05 ग्राम पर लीटर, ये सॉल्युबिलिटी है। तो ये आपने पहले ये देखना है, ये मोलारिटी है क्या, कौन सी टर्म है, ये स्ट्रेंथ है। 0.05 ग्राम पर लीटर का मतलब हो गया 0.05 ग्राम है सल्यूट का मास, वो कौन है, ऑक्सीजन, और 1 लीटर है सोल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर की और सोल्यूशन की डेंसिटी सेम 1 ही होती है, ठीक है, क्लियर, 1 ही होती है डेंसिटी वाटर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर P इक्वल टू KH का CO2 लगा देंगे। 0.05 ग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर सोल्यूशन, मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 0.05 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया 1 लीटर 1000 लीटर, मास भी इतना ही आएगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट बोला है और सॉल्वेंट वाटर है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है 1 ही, तो 1000 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, सोल्यूशन से ऑक्सीजन का मास माइनस करोगे, 1000 से 0.05 ग्राम माइनस करोगे, तो 0.05 ग्राम बहुत कम अमाउंट है, इतना सा माइनस करोगे फिर कैलकुलेशन बहुत टफ होगी, इसलिए हमने इसको 1000 ही रख लिया अप्रॉक्स। अगर ये बहुत छोटे छोटे टर्म हो तो हम अप्रॉक्सीमेटली करके उतना ही रख लेंगे। ये तो हो गया 1000 में से कोई 50 पैसे निकाल दिए, तो वो कितना रहा, 1000 ही रहा,
ठीक है, वैसा ही सिस्टम है। तो 1000 मास ऑफ वाटर। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, ऑक्सीजन और वाटर है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे मास अपॉन मोलर मास 0.05। मोलर मास O2 का कितना होगा, 16 × 2 आ गया 32, वो निकाला 0.0156। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए कितने प्लेसेस यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, 001। साइंटिफिक प्लेसेस में एक पॉइंट के बाद 0 होता है। 1.56 कितने प्लेसेस गए, 3 प्लेसेस, 10⁻³ ये आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर, मास ऑफ वाटर कितना था 1000 ग्राम, 18, 55.5। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वो आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के 10⁻³ में है, मतलब अगर प्लस करना है, अगर 1000 रुपये में आपको 5 पैसे प्लस करने, वो 1000 ही हुआ, तो डिनोमिनेटर में हमने NH2O ही रख दिया। ठीक है, 1.56 वैल्यूज़ बनी इंटू 10⁻³ अपॉन 55.55, ये बन गया। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना हो तो कितनी प्लेसेस जाना पड़ेगा, 0 2, 2 प्लेसेस। तो 2 प्लेसेस गए, 10 की पावर कितना, -3 ऑलरेडी था, 2 और ऐड हो गई -5। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, KH × KiO2। KH की वैल्यू ये स्टार्टिंग में गिवन है 34.86 किलो बार। बार में करनी है, बार एक स्टैंडर्ड यूनिट आ गया, किलो की वैल्यू भर दी 10⁻³ 34.86 किलो बार है। 34.86 इंटू 10⁻³ बार इंटू 2.81 इंटू 10⁻⁻5। 34 10⁻³ और 10⁻⁻5 को किया 10⁻⁻2 आ गया और 97.9566। अब इसको अगर हम यहाँ से यहाँ ले जाएं तो कितने प्लेसेस चले गए, ये 2 प्लेसेस। इस साइड से इस साइड आए तो +2 आता है, 10⁻⁻2 +2 कर लिया, वो बन गया 10⁻01 और ये आ गया 0.979 था 0.98। तो ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या फार्मूला था, KH KiO2। KiO2 निकालने के लिए हमने सॉल्युबिलिटी का हेल्प ली, उसमें था ग्राम पर लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इसमें लिखा था डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि अब यहाँ पे सोल्यूशन में ऑक्सीजन थोड़ा सा ही पड़ा होता है तो हम बोलते हैं वही उतना ही है रही। तो डेंसिटी मास ऑफ सोल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन भी 1000, उसमें से हमने निकालने लगे मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आया। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाले और फिर हमने वो डिवाइड करके, तो ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट नंबर 8 है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालनी है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम। रिलेशन करना है बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 कंपोनेंट्स इन ए टर्नरी सोल्यूशन। जितने भी मोल्स होते हैं, 10th क्वेश्चन, जितने भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस का सम कितना आता है, इज़ ऑलवेज यूनिटी। अगर बाइनरी होगा उसमें 2 का सम 1 होगा, टर्नरी होगा तो 3 का सम। और लास्ट क्वेश्चन आइडियल और 9 आइडियल सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करना है। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।